है बांकीपुर की जनता किस पर भरोसा कर रही है इस बार? हम तो रेखा गुप्ता पर भरोसा कर रहे हैं, क्यों रेखा गुप्ता पर? क्योंकि बकलोल है कि कैंडिडेट दारू भेजता है। है अबर नितिन नवीन का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे कौन तोड़ेगा नीतीश? हम लोग, पूरे कार्यकर्ता लोग। रिकॉर्ड वोट देगा प्रशांत किशोर को, देख लीजिएगा, इसमें झूठा है। कौन ये चल रहा है क्या मुकाबला? प्रशांत किशोर जी किसी दृष्टिकोण से राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, नेता नहीं है। एक इंजीनियर बढ़िया नक्शा बना सकता है, लेकिन 5 फीट का दीवार नहीं जोड़ सकता है, वो दीवार टूट जाएगा। तो रणनीतिकार होना अलग बात है और राजनीतिकार होना अलग बात है। देखिए ये प्रशांत जी के लिए इतना आसान नहीं है, काफ़ी टफ है। आपका ये बीजेपी है और इसको पलटने में आपको ये पलटेगा ना, और इसको पलटना बहुत मुश्किल काम है। नमस्कार, आप कैपिटल टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी और इस वक्त हमारी उपस्थिति है बांकीपुर विधानसभा। यहाँ पे चुनाव जो है, उपचुनाव है, बहुत सरगर्मी महसूस की जा रही है। लगातार पार्टियां अब रैलियां कर रही हैं, वोट मांगने घरों तक जा रही है, जनता तक पहुंच रही है। ऐसे में हम भी जनता के बीच पहुंचे हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि बांकीपुर की जनता इस बार क्या फैसला सुनाना चाहती है। क्या लगता है बांकीपुर की जनता किस पर भरोसा कर रही है इस बार? हम तो रेखा गुप्ता पर भरोसा कर रहे हैं, क्यों रेखा गुप्ता पर? क्योंकि बकलोल है कि कैंडिडेट दारू भेजता है। है अबर नितिन नवीन का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। जय श्री राम। कौन तोड़ेगा नितिन नवीन? हम लोग, पूरे कार्यकर्ता लोग। रिकॉर्ड तोड़ेंगे, रिकॉर्ड तोड़ देंगे। कितना से मार्जिन से जीते हैं उससे आगे नीरज सिन्हा पर भरोसा है? एकदम पूरा भरोसा है। 2 लाइन बढ़िया से बोले ना, हमारा पर कोई भरोसा। वोट देगा प्रशांत किशोर को, देख लीजिएगा, इसमें झूठा है। कौन ये चल रहा है क्या मुकाबला? क्या लगता है बांकीपुर की जनता किसको इस बार अपना सत्ता सौंपने वाली है? देखिए ये प्रशांत जी के लिए इतना आसान नहीं है, काफ़ी टफ है। आपका ये बीजेपी है और इसको पलटने में आपको ये पलटेगा ना, और इसको पलटना बहुत मुश्किल काम है। तो क्या लगता है कि बांकीपुर की जनता बीजेपी को ही इस बार भी मौका देने वाली है? एकदम 100%। जय श्री राम। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से रेखा गुप्ता खड़ी है लाइन में, कह रही है कि पिछली बार 40,000 वोट आए थे, इस बार और ज्यादा आएगा। ये चुनाव केवल फॉर्मेलिटी का है। विधायक तो चुन लिया गया है। कौन है विधायक चुन लिया? नीरज सिन्हा। और कौन? अरे वो अपने कार्यकर्ता, प्रशांत किशोर का कुछ वैल्यू है, वो अपने कार्यकर्ता को नहीं समझता है। एक आदमी बख्तियारपुर के एक आदमी कार्यकर्ता, उसका सैक्रिफाइस दिए हुए अपना जिंदगी का 5 साल, और उसको छांट दिए पैसे के लोभ में। वो सब आदमी है? कभी नहीं। अबर इस बार आपको यहाँ से बांकीपुर से उनका लेना देना क्या है बताइए? वो कह रहे हैं कि हम आए हैं विकास करेंगे। अगर मैं भी कैंडिडेट हो जाऊंगा तो या तो मैं भी यही बोलूंगा ना। अगर सबको अधिकार है, भारत में कहीं से चुनाव लड़ सकता है। आप अगर मुझे कैंडिडेट बनाइएगा तो मैं भी ये बोलूंगा कि मैं विकास करूंगा। इसमें क्या है? ये प्रशांत ये किशोर बाहरी हैं, अब बाहरी का यहाँ पे कोई नहीं। यहाँ पर रिकॉर्ड से जीतेगी रेखा गुप्ता। कैसे जीतेंगी रेखा गुप्ता? तेजस्वी यादव तो बाहर टूर बना रहे हैं। उससे क्या, मोदी जी का है? मोदी जी तो भारत में ही है। अरे पूरा बाहर रहती ना, क्या विदेश नीति उनका है मोदी। अच्छा मुझे ये बताइए, अभी मोदी जी बाहर गए, डील लेकर आए, पैसा लेकर आए, डील लेकर आए कि नहीं आए? अच्छा तो पूरे वर्ल्ड में सबसे इंडिया में क्यों पेट्रोल महंगा है? जब लेके आए तो हाँ, इंडिया में, पाकिस्तान में देखे हैं कितना महंगा है। पाकिस्तान में एक आगो रिफाइनरी है, यहाँ से भूटान में तेल सस्ता है। ये कौन सा रिसर्च करके आए भैया आप? तेजस्वी यादव बाहर गए हैं, टूर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी जी टूर कर रहे हैं। आपको मोदिया बीन होल है। अच्छा, जवाब नहीं है तो मोदिया पे नोल गया है। हाँ चलिए कोई बात नहीं। बांकीपुर की जनता इस पर किस पर भरोसा करने वाली, किसको मौका देने वाली? बांकीपुर की जनता आंख मूंद के अब की भाजपा के उम्मीदवार नीरज सिन्हा जी पर भरोसा करेगी, क्योंकि ये सीट ऐतिहासिक सीट है। इसी सीट से जीतने वाले आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो बांकीपुर को जो वर्तमान में पूरे भारत में जो सम्मान मिला है, वो कभी मिलने वाला नहीं है। इसलिए इस सम्मान को कायम करने के लिए बांकीपुर की जनता पिछले अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ करके और ये साबित करेगी
कि मोदी जी ने हमारे विधानसभा के सम्मान दिया है, तो उसके लिए हम ऋणी हैं और अपना जो है ऋण उतारने के लिए अधिक से अधिक वोट दे करके इतिहास कायम करेंगे। सर मुकाबला किन किन के बीच नजर आ रहा है? क्या त्रिकोणीय मुकाबला है या फिर मुकाबला तो किसी के बीच है ही नहीं। हमारे उम्मीदवार का किसी से मुकाबला नहीं है, इसीलिए कि हमारे उम्मीदवार के विधानसभा में इतना विकास हुआ है जिसकी तुलना महागठबंधन से कीजिएगा तो 90 के पहले का याद आ जाएगा, जब काला ईंट का ये रोड हुआ करता था, न जेपी सेतु था, न मेरिन ड्राइव था, न मंदिरी का नाला था, न पीएमसीएच का उतना बड़ा हॉस्पिटल था, तुलना ही नहीं सकता। और एक नया नेता का नाम आ रहा है जिसके नाम की चर्चा हम नहीं करेंगे, वो कैसे नेता है पूरा हिंदुस्तान जान गया। बस इतना कहेंगे कि एक इंजीनियर बढ़िया नक्शा बना सकता है लेकिन 5 फीट का दीवार नहीं जोड़ सकता है, वो दीवार टूट जाएगा। तो रणनीतिकार होना अलग बात है और राजनीतिकार होना अलग बात है। मैं मान रही हूँ, मैं समझ रही हूँ कि आप प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं, बार बार जनता उनको कह रही कि बाहर ही है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम जो है नए मुद्दे लेकर आ रहे हैं, हम जात पात की राजनीति नहीं कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है बांकीपुर में उनका परिणाम? मैं आपको बता देता हूँ, प्रशांत किशोर जी किसी दृष्टिकोण से राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, नेता नहीं है, उनकी अपनी एक एजेंसी है जिनका काम प्रचार प्रसार करना है। अब मीडिया से जुड़ी हम जानती हैं, आई पाइक उनकी एजेंसी है जो करोड़ों और अरबों रुपया लेकर कभी कांग्रेस की प्रचार करती थी, कभी ममता बनर्जी की प्रचार करती थी, कभी मोदी जी का भी प्रचार किया, कभी नीतीश जी का प्रचार किया। ये एजेंसी चलाने वाला, प्रचार करने वाला राजनीति नहीं कर सकता है। आपकी बातों से हम सहमत है सर। क्या लग जिस तरीके से उन्होंने पहले कहा था कि अगर जेडीयू को 25 सीट भी आ जाती है तो राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन अब उपचुनाव में खुद ही आ गए मैदान में, एक आम कार्यकर्ता के सामने खड़े हो गए हैं, तो जो चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। बता देते हैं आपको, देखिए उनको लग रहा है कि जो बड़े बड़े पार्टियों का प्रचार करके करोड़ों अरबों रुपया हमने कमाया है, उस रुपया को खर्च करके बांकीपुर की जनता के महत्वपूर्ण वोट हम खरीद लेंगे, उन्हें लालच दे करके, खिला के पिला के पैसा दे के, तो भरम में है और उनका भरम जो है काउंटिंग के दिन टूट ही जाएगा, सही बात सामने आ जाएगा। यहाँ की जनता राजधानी की जनता है, कोई आपका वो दियर की जनता नहीं है जो खा करके पी करके और मोटरसाइकिल की सवारी करके बोलेरो पर घूम कर बिक जाएगी। ये राजधानी की जनता है, बांकीपुर की जनता है जिसको पैसे का कोई भूख नहीं है, उसको भूख है तो सम्मान की भूख है। क्या लगता है कौन इस बार जीतने वाला है? कौन, किसको आप अपना वोट देना चाहेंगे इस बार? देखिए, जीतने के लिए तो 2 पार्टी में लड़ाई होता है, एक नई नाव है और एक पुरानी नाव है। तो नए नाव चलाने वाला माझी तो सीखेगा तब तो आगे बढ़ेगा, लेकिन पुराना माझी है तो देखा हुआ है उसको कि कहाँ कम पानी है और कहाँ ज्यादा है, कब तूफान आने वाला है। कितना भी तूफान आएगा तो वो डट करके नाव को पार लगा लेगा, कितना पुराना क्यों नाव ना हो, लेकिन वो तूफान से नहीं डरने वाला है, वो पार लगा करके ही श्री राम के नाम लेकर के पार लगा के ही रहेगा। इसी तरह से ये वोट का बात है। एक बात बताइए, आरजेडी जो है, राजद है, वो कह रहे हैं कि हमने एक महिला उम्मीदवार उतारी है तो बांकीपुर की महिलाएं ना उनके साथ खड़ी हैं, उनको वोट देंगी। क्या लगता है महिलाएं किसके साथ? देखिए, अब मान लिया जाए वो खिला पिला रहे हैं तो खाने के लिए तो सब खा लेगा, लेकिन रहा सवाल इज्जत का, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरा मतलब पटना का इज्जत चला जाए और हम देखते रह जाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो आपका मेरी कहना है। हाँ, तो आप इस बार किसको मौका दे रही है? बीजेपी जी। चलिए ठीक है। सर क्या लग रहा है बांकीपुर की जनता किसको मौका दे रही है? बांकीपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी को दे रही है। क्या कारण है कि हम जिससे भी बात कर रहे हैं सब हुआ है, काम हुआ, रोड बना है, पेंशन मिल रहा है, मेरिन ड्राइव बना, विकास हुआ, यही सब बना। और क्या बांकीपुर में विकास का काम हुआ है? विकास का काम बिल्कुल हुआ है, इसमें कोई कंपैरिजन के लिए मतलब आप 2 पैरामीटर्स जहां से भी आप उठाएंगे, बांकीपुर आपको हमेशा उसमें बहुत अव्वल मिलेगा जी। विपक्षी पार्टियां लगातार हुंकार भर रही हैं और त्रिकोणीय बना कह रही कि त्रिकोणीय है ये मुकाबला और इस बार हम बीजेपी को बीजेपी के गढ़ से बाहर निकाल देंगे। बिल्कुल ठीक है, प्रयास तो सबको करना चाहिए और इसमें कोई बुराई तो है नहीं, हर लोग अपना अपना प्रयास करेंगे, देखते हैं, बाकी तो रिजल्ट आगे आने वाला समय बताएगा। क्या लगता है सर? बांकीपुर की जनता शुरू से ही आपको इतिहास पता है कि ये भाजपा का गढ़ है, पर भाजपा में लोगों का विश्वास है
और ये विश्वास अभी भी कायम है, इतना तो आप भी समझ पा रही होंगी, क्योंकि जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की विकास को आपने जो जैसे बोला, तो उसमें भाजपा ही है, भाजपा ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं। कंपटीशन में लोग आते हैं, जरूर कोशिश करते हैं, और अगर अगेंस्ट में जिनकी बात आप कर रही हैं वो भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश अपनी जगह में है। जनता ना भावनात्मक रूप से जुड़ी रहती है, आपको पता है, वो भावनाओं से जुड़ी होती है, और भाजपा के साथ जो बॉन्डिंग है ना, वो इमोशंस का है, और इस चीज़ का एक अलग ही रिजल्ट आता है, जो रिजल्ट के बाद ये दिखेगा। सर, एक सवाल आपसे ये लेना चाहूंगी कि मुकाबला किन के बीच नजर आ रहा है, बीजेपी और राजद के बीच या बीजेपी और जनसुराज के बीच? देखिए, अगर आप सोशल मीडिया का अगर आप प्लेटफॉर्म को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि हमारे बीच में जो जनसुराज के कैंडिडेट हैं उनका एक प्रभुत्व दिखता है, बट वो प्रभुत्व ग्राउंड पे है। मैंने क्या बोला, लोगों की जुड़ाव, जैसे आपने आम लोगों से बात किया यहाँ पे, उन लोगों की जो बात वो मन से बोलती है, उसमें आपने पढ़े लिखे से बात किया, जो कम पढ़े लिखे हैं उन लोगों से भी बात किया, तो उन लोगों के बीच में आपको दिखा होगा कि वो खुद से एक भाजपा का जो बॉन्डिंग है, उनके साथ भावनात्मक लगाव है, वो दिख रहा है। और मुकाबला तो रहता ही है, थोड़ा बहुत, थोड़ा ज़्यादा, कुछ लोग हमारे नए लोगों के साथ में भी आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर मेजॉरिटी के हिसाब से देख तो भाजपा के साथ ही, क्योंकि इतनी पुरानी एक संस्था है, इतनी पुरानी पार्टी है, इतिहास भी यहाँ का वही रहा है। नवीन जी के समय से लेके नवीन नितिन के समय की बात करें तो इतने सालों से, तो भाजपा का एक अपना प्रभुत्व है अपनी, और उसमें जो सामने वाली पार्टी, सामने वाले जो लोग आ रहे हैं, उनका भी अपना जनाधार बनाने का मौका सबको मिलना चाहिए, हर कोई कोशिश करता है। ठीक है, थैंक यू। तो ये बांकीपुर की जनता थी, और यहाँ हम लगातार जनता के बीच जाकर जानने की जैसे कोशिश कर रहे हैं कि बांकीपुर की जनता किसको उपचुनाव में जिताना चाह रही है। तो जहाँ भी हम जा रहे हैं, हर गली, हर मोहल्ले, एक ही आवाज़ हमें सुनाई दे रही है, बीजेपी। हम चाहते हैं बीजेपी आए, हम चाहते हैं नीरज सिन्हा को मौका दिया जाए, क्योंकि जो विकास की जो लहर दौड़ी है बांकीपुर में, जब से बीजेपी की सरकार है तब से जो विकास की लहर दौड़ी है, बांकीपुर की जनता उन्हें छोड़ना नहीं चाहती है, उस विकास के साथ जीना चाहती है। डर है इन्हें कि अगर किसी और को मौका देंगे तो ये जो विकास की लहर जो चल रही है वो रुक जाएगी, और फिर से कहीं ना कहीं बांकीपुर कई साल पीछे चला जाएगा। यही डर इन्हें सता रहा है, और इसी डर के कारण ये बाकी पार्टियों को नकार रहे हैं और लगातार बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन रवि आर्य के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी, बांकीपुर।